20 जुलाई को दिल्ली में हमें एक चीज तो पता लग गई कि हमारे देश में डेमोक्रेसी तो है, पर सिर्फ अमीर लोगों के लिए। अगर तुम लोग किसी पत्थर के नीचे नहीं रहते तो तुम लोगों को एक चीज तो पता चल गई होगी कि हमारे देश में अभी करंटली का प्रोटेस्ट चल रहा है। जी हाँ, जो नीट पेपर लीक हुआ है उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगा जा रहा है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये कॉकरोच जनता पार्टी सुन लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटा दो तो दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई? पहले तो हटाया नहीं जाएगा। एकदम सही बात है यार, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो तब भी नहीं पड़ेगा अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री भी रिजाइन दे दे। मेरा दिमाग खराब मत कर। बात अकाउंटेबिलिटी की है। 2024 के अंदर भी नीट का पेपर लीक हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान ने तब भी ये बात कही थी कि कोई बात नहीं, हम अगली बार से इस चीज का ध्यान रखेंगे, पर फिर भी पेपर लीक हुआ। और रिजाइन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनके दिल में एक डर आएगा कि जब इतने बड़े मंत्री की नौकरी जा सकती है तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। दैट्स व्हाई वो अच्छी तरह से काम करेंगे। आज धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देगा तो कल को जो आएगा ना, वो नीचे के लोगों को कस के रखेगा कि भाई अगली बार से पेपर ना लीक हो जाए। और दूसरी चीज रिजाइन भी कर दे, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएगा तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। रियल प्रॉब्लम जो है कंट्री के, मैसिव पॉवर्टी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव लैक ऑफ हेल्थ के, इस पे अभी डिपके का कोई बयान। अरे दादाजी, पहले एक प्रॉब्लम को तो ठीक हो लेने दो, बाद में इन पे भी बात करेंगे हम। मतलब क्या पूरा देश तुम आज ही सुधार लोगे? और जो लोग ना सोनम वांगचुक को ये कह रहे हैं कि भाई ये तो चाइना का फंडेड है, ये यहाँ से फंडेड है, वहां से फंडेड है, तो मुझे बस एक ही बात बता दो, अगर सही में ये सारे लोग फंडेड है, ये सारे बच्चे जो आए ये फंडेड हैं, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी फंडेड है, तो भाई मुझे एक बात बता दो, फिर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन नहीं चाहिए हमें, फिर सीधा होम मिनिस्टर का रिजाइन चाहिए कि इतने सारे लोग फंडेड कैसे हो रहे हैं। और चलो मैं मान लेता हूँ कि ये लोग फंडेड हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये प्रो चाइनीज है, प्रो पाकिस्तानी है, ये सब है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया। तो ये बताओ हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, क्या वो घोड़े बेच के सो रही हैं? उन्हें नहीं दिखता। और जो लोग भी सोनम वांगचुक या कॉकरोच जनता पार्टी या इन बच्चों को चीन से फंडेड है, तो मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, तुम्हारे पास प्रूफ है क्या कोई? मतलब है तो दो ना, सीक्रेट एजेंसी को पकड़ दो कि लो भाई पकड़ो, डालो सालों को जेल में। पर नहीं है प्रूफ, क्योंकि हमारे देश में ऐसे तो होता है, अगर पंजाब का फार्मर प्रोटेस्ट करेगा तो वो खालिस्तानी है, और कोई नॉर्थ ईस्ट का इंसान प्रोटेस्ट करेगा तो वो चीन से फंडेड है, और कोई अगर कहीं और से आ जाएगा तो कोई पाकिस्तान से फंडेड है। मतलब सब लोग इतनी आसानी से फंडेड हो जाए क्या? सीक्रेट एजेंसी क्या सो रही है उनको? मतलब थोड़ा जगाओ यार, उनको मारो लात साले के। और इस प्रोटेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा ब्रूटैलिटी और किसी की तरफ से देखने मिली ना, तो वो है दिल्ली पुलिस। लिटरली भाई डंडों में कीले लगा के मार रहे थे बच्चों को। ये देखो, ये पुलिस वाला है, उसके बाद ये पुलिस लाठी में कील ले घूम रहा, देख लो भाई, वो भाग रहे, ये भाग रहे। और इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने एक्स के ऊपर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बहुत ही मैच्योरिटी और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ सब कुछ हैंडल किया। हाँ, बिल्कुल बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया सब कुछ। मैं तो यहाँ तक कहूँगा बच्चों का तो साथ तक दिया इन्होंने। मतलब बच्चे पत्थर अच्छी तरह से नहीं मार पा रहे थे तो खुद ही पत्थर मारने लग गए। भाई पुलिस वाले खुद ही पत्थर फेंक रहे हैं। अब न्यूज में दिखाएंगे कि ये प्रोटेस्टर्स ऐसा कर रहे थे, देख रहे हो? बच्चे अच्छी तरह से हिंसा नहीं कर पा रहे थे तो खुद ही हिंसा करने लग गए। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ। नेम प्लेट लगाओ, ये बताओ ना। आप बताओ तो सही, हम नागरिक हैं आपके देश के, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आपका कोई कमिश्नर आके बताए। बिना वर्दी बिना नेम टैग क्यों फिर रहे हैं लोग? जबकि हमारे कानून के हिसाब से कोई भी पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी अपनी यूनिफॉर्म के बगैर नहीं फिर सकता, और बकायदा बिना नेम टैग के तो यूनिफॉर्म पहन भी नहीं सकते। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? हाँ बताइए आपको। और जब इस चीज को लेके पुलिस वालों से पूछा गया कि भाई आपने नेम टैग क्यों नहीं लगा रखा है, तो इसका आंसर सुन लो जरा एक बार। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन। यार इससे अच्छा रीजन तो मैं चौथी क्लास में देता था, जब मेरी मैडम पूछती थी कि बेटा होमवर्क क्यों नहीं करके आए, और तुम लोग भी कहते थे मेरी होमवर्क बुक की तरह तुम्हारा नेम टैग भी कुत्ता खा गया। और टेंशन मत लो, आम लोग मान लेते, क्योंकि ये हम सबका ना नेशनल बहाना है। थोड़ी शर्म करो, अगर इतनी गर्मी हो रही है तो ये यूनिफॉर्म भी क्यों पहनी है? उतार दो, कुछ और पहन लो इसकी जगह, वो सिविल ड्रेस ही पहन लो। वैसे भी तुम लोग कौन सा तुम कानून के हिसाब से चल रहे हो? कम से कम इस वर्दी की बेइज्जती तो मत करो। कितने लोगों ने जान दी है इस वर्दी के लिए। और फीमेल पुलिस तो हमने देख ही ली, अब मेल पुलिस का भी हालात देख लो।
देख रहे हो, ये वही पुलिस वाले हैं जिनके ऊपर ना हमने बहन बेटियों की जिम्मेदारी छोड़ रखी है कि ये लोग कल को बच्चियों को बचाएंगे, ये खुद छेड़ रहे हैं। मेरे दोस्त ने ना एक बार मजाक मजाक में बोल दिया था कि दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने सोचा कि वहां के गुंडे इतने खतरनाक है, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। पर इस वीडियो को देख कर पता चल रहा है कि गुंडों की तो जरूरत ही नहीं है, पुलिस वाले ही बहुत हैं। और नीट के बच्चों से भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर कल को तुम्हारा पेपर लीक ना हो और तुम लोग किसी दिल्ली के अस्पताल में नौकरी लग जाओ और तुम्हारे पास कोई पुलिस वाला आए इलाज कराने, अगर एक इंजेक्शन से इलाज हो रहा होगा ना, तुम साले पे 3 लगाना। मतलब यहाँ अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, तुम वहां कर लेना, चाहे खाली लगा देना, जानलेवा नहीं, पर साले को थोड़ा दर्द तो हो। और बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई पुलिस तो अपना काम कर रही है, उनको क्यों कह रहे हो, उनको तो ऊपर से उड़ रहा है। तो भाई ये ना एक बहाना है लिटरली। और वैसे भी तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर तुम्हारा सीनियर ये कह देगा कि भाई जाके बम लगा दो कहीं पर, तो तुम लगा दोगे? नहीं ब्रो, खुद का दिमाग भी लगाना होता है। और इंसानियत की बात आए, वहाँ कानून कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इतनी बेसिक बात तो बच्चों को भी पता होती है, पर इन पावर के भूखे घटिया लोगों को शायद नहीं पता। और बच्चों के ऊपर किस लेवल पे ब्रूटैलिटी हुई है, उन पे टीयर गैस तक मारे गए हैं। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार, वैलिड ले आते। साला यहाँ पर भी पैसे खा गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मतलब ये कैसा प्रोटेस्ट हो रहा है भाई? एक करप्शन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, दूसरा करप्शन सामने से भाग के आ रहा है। ये चल क्या रहा है? धर्मेंद्र प्रधान बाद में रिजाइन देगा, पहले दिल्ली के कमिश्नर से रिजाइन मांगो कि भाई ये एक्सपायर्ड टीयर गैस यूज कर रहे हैं ये लोग। और इसके अंदर भी मुझे लगता है इन पुलिस वालों की ना अपनी ही एक रेस चल रही है। अच्छा तूने 2 साल पुरानी टीयर गैस यूज की, मैं 5 साल पुरानी यूज करूंगा। भाई ये कह रहे हैं एक्सपायरी कह रहे हैं, टीयर गैस छोड़ी गई है 2017 की है, 2020 में एक्सपायर हो गई, 6 साल बाद ये छोड़ रहे हैं। इसके ऊपर तो वो लेजेंडरी मीम बनता है भाई, सबके सब चोर हैं साले। और इस प्रोटेस्ट के अंदर जो हमने एक्सपेक्ट किया था गोदी मीडिया से, वो उन्होंने वही किया। पत्थरबाजी तक की गई, कई पुलिस वाले घायल हो गए। अच्छी है बेटे, नहीं मेरे पास तो वीडियोस कुछ और आ रही हैं। पुलिस वाले पथराव कर रहे हैं ना, और लोग बोलते हैं कि जनता नहीं। ये लीली वर्दी वाले कौन से स्टूडेंट है भाई, पहले तो मुझे ये बताओ। पुलिस इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है और हिंसा भड़काने वालों पर कई FIR दर्ज की गई हैं। देखो बाकी सब चीजों को छोड़ दो, पर मुझे ये बताओ ये क्या मजाक है? मतलब ग्रीन स्क्रीन का इतना गंदा मिसयूज। भाई लाखों रुपए मिलते हैं तो थोड़े इधर भी लगा लो यार। किसानों पे वाटर पाइप, क्या दे स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों को लाठी चलाने बस यही डरपोक होती है, बहादुरी है। ये बच्चों की हत्या है। 21 बच्चे मार लिए, उसके बाद गैस दिस आई वोंट टॉलरेट यस कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए। 20 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा। सच बताऊं तो मैं बहुत गुस्सा हूँ। मैं गुस्सा हूँ गूगल से। जब मैंने गूगल पे सर्च मारा ना दुनिया का सबसे मोटी चमड़ी वाला जानवर कौन सा होता है, तो गूगल ने सामने से मुझे बताया गेंडा होता है। तो मैं गूगल वाले से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई तुम कभी धर्मेंद्र प्रधान से नहीं मिले क्या? और स्टूडेंट्स से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि यार अगर तुम लोग मर भी जाओगे ना, इस देश को शायद तब भी तुमसे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ज्यादातर मिनिस्टर के बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। उन्हें क्यों फर्क पड़ता है इस बात से कि नीट के पेपर लीक हो या ना हो? उन्हें नहीं फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब धर्मेंद्र प्रधान का जो बेटा है वो USA में पढ़ता है, निर्मला सीतारमण की बेटी USA में पढ़ती है, और ज्योतिराम सिंधिया का बेटा भी USA में पढ़ता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब का बेटा वो UK में पढ़ता है। पीयूष गोयल का बेटा सिंगापुर में पढ़ता है। मतलब भाई तुम लिस्ट खत्म नहीं होगी इन सब की। इन सभी के बच्चे या तो है नहीं या तो कहीं और पढ़ रहे हैं। इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि नीट का पेपर लीक हो, चाहे UPSC का पेपर लीक हो, चाहे किसी और का लीक हो। इन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है। JEE JUई इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेपर लीक होंगे, होते रहेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आज किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, आज अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आज तुम लोग इनके साथ नहीं हुए, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये सही में देश को बेच के खा जाएंगे और तुम लोग बैठ के सिर्फ जय श्री राम करते रह जाओगे। और मैं CGP से भी एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, कॉकरोच जनता पार्टी से, मतलब तुमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ही क्यों किया जब तुम इसे लीड ही नहीं कर सकते? मतलब भाई अगर तुम्हें पहले से पता था बैरिकेड हो सकती है, बैरिकेडिंग होगी, तो अपने बंदों को आगे भी लगाना था, ताकि बाई चांस अगर तुम में से कोई पीछे रह जाता तो आगे कोई इंसान जाके उनको लीड कर सकता था। ज़्यादातर बच्चों को तो ये पता ही नहीं था उन्हें जाना कहाँ है, उन्हें करना क्या है, उन्हें कैसे कहाँ पर क्या करना, कुछ नहीं पता था उन्हें। बस जहाँ भीड़ लेके जा रही है, जहाँ पुलिस लेके जा रही है, वो वहीं पर जा रहे थे।
अगर इस प्रोटेस्ट के अंदर जिन बच्चों को चोट लगी है, जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, जिन बच्चों के हाथ पैर पे चोट लगी, जो लोग मेंटली सफ़र किए ना इस प्रोटेस्ट के अंदर, अगर उसमें 70% योगदान दिल्ली पुलिस और हमारे प्रशासन का था, तो 30% गलती तुम्हारी भी थी भाई। तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि तुम इस प्रोटेस्ट को हैंडल ही नहीं कर पाए। तुम्हारा कोई रोड मैप ही नहीं था कि बाई चांस अगर बैरिकेडिंग हो तो किसी और गली से निकल जाएं, जैमर लग चुके हैं, कनेक्शन कैसे बनाएंगे, आगे जाके कौन लीड करेगा अगर बाई चांस मैं पीछे रह जाता हूँ, मैं अच्छी तरह से लीड नहीं कर पाऊंगा, जाना कहाँ है। आकर इन्होंने सिर्फ सीधा कहा कि प्रोटेस्ट है भाई, बस ये था इनका। तो बस ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मैं तो दुआ करता हूँ कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, और जिन बच्चों को चोट लगी है आई होप वो ठीक हों। कि आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना। अगर कुछ गलती या कुछ आपको लगता है कि मैं यहाँ बाइस्ड हो गया, इंफॉर्मेशन बताइए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, या मेरा क्या ओपिनियन है उस चीज़ पे मैं भी वो भी बता दूंगा। तो प्लीज़ अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि एक बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आंसर मैं दे सकूँ और मैच्योरिटी के साथ एक अच्छा डिसीजन मिले। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।